हेलो एंड वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छा हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर दिया गया है। यह बिहार पुलिस, बिहार CSBC द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम सभी में काम आएगा साथियों। मध्य निषेध में, कक्षपाल में, चलनदास्ता में और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाली है उसको में भी आपको यह काम करने वाला है। एक एक करके सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ में यूडिटेरिया का भी प्रश्न इतना अच्छा लेवल सेट किया जा रहा है कि सभी एग्जाम में बहुत अच्छा फाइट कर पा रहा है। साथ में करेंट अफेयर पर भी इसमें चर्चा किया जाएगा साथियों। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ताकि जो वीडियो को आपको ढूंढना ना पड़े, आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा साथियों। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है। देखिए, प्रथम संशोधन आपको जमीनी यानी कि भूमि संबंधी संशोधन किया गया था और इस संशोधन में जो आपको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था साथियों। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यह ध्यान रखना है। और यह 1951, टाइम भी आपको याद रखना है, 1951 में इसका संशोधन किया गया था। आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए साथियों, क्योंकि डीपली प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो 31 है ना, 31 का ए में और 31 को बी यानी कि क और ख दे सकता है। 31 का क और 31 का ख इसको में जोड़ करके जो है आपको संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। अगर प्रश्न में आ जाए कि जो संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया आपको कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है साथियों, तो 368 याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इस बात को लिखा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथियों, वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में भी 5 प्रकार का उल्लेख है। ऐसे में देखिएगा, अभी आपको पांचों याद करके पांचों क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया है साथियों। तो इसमें देखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म या विश्वास या उपासना की अधिकार जो है आपको यह स्वतंत्रता दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक जो है आपको संसद में पारित किया जाता है। यानी कि आप एक नया राज्य को अगर जोड़ना है या फिर कोई एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य में बदलना है तो इसको जो विधेयक संसद में पारित किस प्रकार किस आधार पे होना चाहिए। 4 ऑप्शन है साथ ही उसको में सही जवाब जो आपको हो जाएगा कि यह जो है आपको साधारण बहुमत द्वारा यह संसद में पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत के द्वारा यह क्षेत्र को नाम बदल सकता है, क्षेत्र में हिस्सा और जोड़ सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, या सीमाकरण किया जा सकता है, या नया देश से जो राज्य ऐड किया जा सकता है, इसमें इसका जानकारी दिया गया है। आर्टिकल की बात किया जाए कि नया राज्य अगर जोड़ा जाए तो इसका बात किस में किया गया है साथियों, तो यह आर्टिकल 2 में किया गया है। प्रथम में है आपको भारत का राज्य, उसका नाम, उसका राज्य क्षेत्र जानकारी दिया गया है, पूरा डेटा ब्यौरा है। 2 में है इसको नया राज्य जोड़ना है, उसको यह प्रावधान किया गया है। अगर यह साधारण बहुमत की बात की है कि साधारण बहुमत से ही उसको पारित किया जा सकता है विधेयक में, तो यह आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट ही नहीं, हर एक पॉइंट को कवर करके चलना है, क्योंकि परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों इसी लेवल के पूछा जा रहा है। एकदम साधारण नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टफ कैटेगरी के पूछा जा रहा है कि पढ़ने में ही आपको समय गुजर जाएगा। साथ में कथन कारण पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कथन कारण पे भी आपको प्रश्न बहुत अच्छा खासा ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखें, इसके पहले आपको ड्राइवर वाला एग्जाम हुआ, उसको में आपको कथन कारण से बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है तो उसको नियुक्त कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्त करने का काम है यह राष्ट्रपति करता है साथियों, राष्ट्रपति करता है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो नियुक्त करने का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के पास में जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 324 के आपको देखिएगा 2 में है, 324 के 2 में है साथियों, ये आपको याद रखिए। 324 में आपको देखेंगे तो चुनाव संबंधी, चुनाव आयोग की बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखिएगा कि उसके बाद में है जो इसको कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है, या तो फिर इसका 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो पहले पूरा होगा तो वह कार्यकाल समाप्त होगा। नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिलान करने वाली प्रश्न है।
इस प्रकार के प्रश्न को ज़्यादा फोकस करना है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट करके इसको दिन में 2 से 3 बार देख लिया करिए। 5 दिन ऐसे देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा साथियों। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है किसको में से क्या है, देखिए एक एक करके समझते हैं। पहला में जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान देने की जो शक्ति है, यह अनुच्छेद 72 में दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में जो है आपको महानवादी, यह अनुच्छेद 76 में भी सही है। और संसद के सत्र सत्रावासन और भंग करने का जो है अनुच्छेद आपको 85 में दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से एक ही एक आपको सही हो जाए तो पहला वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। पहला वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने केवल संसद के निम्न सदन को सदस्य होते हैं। तो सदन के जो निम्न सदस्य होते हैं उसमें आपको केवल प्रकलन समिति का आएगा बाबू, प्रकलन समिति आएगा, यानी कि आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी वाले पे टिक लगाइएगा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसको में लोकसभा से जो है आपको यह 15 गो आते हैं और राज्यसभा से हैं, राज्यसभा से आपको 7 गो आते हैं। ये वाला पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8वां नंबर है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जनहित याचिका वाला बात आ रहा है साथियों, तो इसका में उस समय जो थे आपको पीएन भगवती थे, पीएन भगवती थे उसी समय जनहित याचिका, यानी कि PIL, ध्यान रखेगा PIL जो लाया गया है ये पीएन भगवती के समय में लाया गया है और इसको भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका कहा जाता है। यह कार्यकाल अगर पीएन भगवती के देखें तो 1985 से लेकर के आपको 86 तक इस समय रहा है। इसी समय PIL जो है आपको कानून बना था, समझिए। तो 8वां नंबर है, 8वां नंबर है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं किया गया है। दोस्तों पहले ही आपको बताएं कि जहां नहीं की बात आएगा उस प्रश्न को रिपीट करके पढ़िएगा, क्योंकि यही प्रश्न है आपको सबसे पीछे धकेलने वाला है। देखिए सही जवाब आपको हो जाएगा ये ऑप्शन लोकतांत्रिक हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बात यह प्रस्तावना में है जो बाबू, ये न्याय की बात नहीं करता है, यह न्याय की बात नहीं करता है। लोकतांत्रिक है जो क्या है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है। बाकी आपको देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय देने की बात जो प्रस्तावना है उसको में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है, साथ में आपको कमेंट करके भी चलना है, अगर कोई एडिशनल जानकारी है तो आप भी उसको कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। असत्य का मतलब होता है कि गलत है साथियों, असत्य का मतलब क्या होता है, गलत दिया गया है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं साथियों। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो लगाया जाता है लेकिन उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगाया जाता है, तो यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा की कार्यवाही में मदद जो मतदान का अधिकार नहीं, बिल्कुल देखिए जो आपको राज्यसभा का सदस्य तो होता है लेकिन इस सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान का इसका अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन जब निर्णय की बात आएगा तो उस समय आपको अलग परिस्थिति देखा जाता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन देखिएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन आपको सी वाला ऑप्शन में है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में जो आपको प्रस्ताव में राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए यह बिल्कुल आपको यही गलत है, इसको पारित करने के लिए कोई राज्यसभा की जरूरत नहीं है। आपको डी वाला ऑप्शन ही आपको इसको में गलत दिया गया है, सॉरी सी वाला ऑप्शन ही आपको गलत दिया गया, तो सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना, सही जवाब है। बाकी आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर में है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 103वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन, यह अधिनियम के जो है आपको किससे संबंधित है। ये 103वां संविधान संशोधन में जो आपको ये लाया गया था, तो साथियों इसको में आपको लाया गया था, ध्यान रखना है, महिला आरक्षण की बात नहीं, आर्थिक आरक्षण की बात कहा गया था। क्या कहा गया था, तो यह आर्थिक संरक्षण की बात कहा गया था। और यह आर्थिक जो है आरक्षण, संरक्षण नहीं,
10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है किससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन है साथियों, यह आर्थिक आरक्षण की बात करता है और इसको में ही आपको यह 10% आरक्षण दिया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए EWS बनाया गया है। EWS बनाया गया है और EWS का जो उसको में 10% आरक्षण की बात कहा गया है। 103वां संविधान संशोधन, और यह कब आया था यह भी आपको याद रखिए, तो यह 2019 में आया था। 2019 में आया था साथियों, डेट भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपको डेट पूछ देता है। 11 नंबर में है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया है। यानी कि नीति निर्देशक जो आपको संबंधी ये न्यायालय में नहीं लेके जाया सकता है, इससे संबंधित इसमें जो भी प्रावधान दिया गया उसको न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता है। इस बात को लिखा गया जो है आपको अनुच्छेद 37 में दिया गया है। यह आपको पूछा गया प्रश्न साथियों, यह प्रश्न को याद रखिएगा, यह पूछा गया है। अनुच्छेद आपको 36 जो है आपको भाग 4 के अंदर में आएगा, क्योंकि भाग 4 के अंदर में है जो आपको ध्यान रखना है कि 36 से लेकर के 51 तक आता है और इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करता है, यानी कि DPSP की बात करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में 38 वाला जो है यही DPSP में कहा गया है कि राज्य का जो दायित्व होगा वह कल्याणकारी राज्य स्थापना करने की बल देता है। आगे देखिए 12 नंबर है। 12 नंबर में कैसा सेट लग रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, और किसी भी प्रकार के विशेष इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए 12 नंबर में भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम जो है जो अभियान योजना है कब तक जारी रखने की जो मंजूरी दे दी है। तो यह 12 नंबर में देखिए यह 25 से 26 तक अभी यह जारी रखने की मंजूरी मिला है, यानी कि बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या है बाबू कि यह आपको जो है अन्नदाता संरक्षण अभियान योजना जो है इसको में आपको MSP मुख्य रूप से किसान की MSP पे बात किया गया है। 13 नंबर देखिए, कह रहे निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचारियों के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट परिषद द्वारा ICC द्वारा, तो यह प्रथम महिला जो है, ध्यान रखना है। इसका सही जवाब आपको जो हो जाएगा सुहेली अख्तर है, सुहेली अख्तर है, यानी कि सुहेली अख्तर डी वाले ऑप्शन आपको टिक लगाइए, वे ठीक लगाइए। देखिए करेंट अफेयर का आपको बताए थे, करेंट अफेयर भी बहुत अच्छा खासा पूछा भी जाता है और अभी करेंट अफेयर का प्रश्न जो एडिटोरियल में इसका लेवल भी बहुत अच्छा खासा। 14 नंबर में है कि आपको पृथकर कट देखिएगा, पत्थरकट्टी गांव 300 साल पुरानी पत्थर की एक कला को भौगोलिक संकेत के आपको GI टैग मिला है। यह गांव किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो यह आपको पत्थरकट्टी जो है आपको बिहार में, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 15 नंबर में कि रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी खाली स्थान है को लॉन्च किया है, जो आपको मानक विशेषता के रूप में 3M22 जो आपको जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है। तो यह जो है आपको पर्म द्वारा किया गया है, पर्म द्वारा सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है और इस वाले प्रश्न को स्क्रीनशॉट करके भी रखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपको आने वाला है एग्जाम में साथियों। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आर्थिक मामले में कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय राज्य लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो यह परियोजना को जो अनुमानित लागत है कितना होने वाला है। तो यह आपको लगभग में आपको बी वाला ऑप्शन जो है आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है 6282.32 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 6282.32 करोड़ होने वाला है। बी वाले ऑप्शन पे ठीक लगाइए। 17 नंबर में है कि केंद्र
केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे जो खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की दर्जा जो यानी कि IRCT है, इसको बढ़ाकर जो है आपको नवरत्न कर दिया गया है। तो इसके साथ में जो है आपको IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी कि नवरत्न पाने वाली कितना नंबर की यह कंपनी बनी है? तो यह 25वां नंबर पे आई है। 25वां नंबर के साथियों सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में है कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघ को वित्तीय सहायता जो प्रदान करने का मापदंड को संशोधित करने के लिए 6 सदस्य वाला एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्षता है जो कौन करेगा? इस समिति का जो अध्यक्षता है साथियों आपको कुणाल करने वाले हैं, यानी कि बी वाले ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा टाइम देकर पढ़िए, समझिए। देखिए 19 नंबर में है। 19 नंबर में है कि भारतीय नौसेना के एक दल भारत के अंतिम आयाती युद्धपोत खाली स्थान की जो आपको कमीशन की तैयारी के लिए रूस से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है। तो यह किसके द्वारा पहुंचा है साथियों? तो देखिए INS तमाल के द्वारा पहुंचा। INS तमाल के, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है। 20 नंबर में है कि नासा के लूनर जो आपको ट्रेवलर्स और ऑर्बिटल के जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है आपको चंद्रमा के सतह पर पानी का पता लगाना था। तो लूनर ट्रेवलर्स टेलब्रेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो यह कंपनी बनाया गया था साथियों 20वां नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लिकहिल्ड मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर में है कि किस देश ने जो है आपको पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसे आपको देखने वाला जो है आपको 4000 साल पुराना नवपाषाण काल की लकड़ी जो है आपको लकड़ी का खोज घेरा जो है आपको खोजा है। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, ध्यान रखना, डेनमार्क में किया गया है। डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। तो देखिए जन्म जो इनका आपको हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था साथियों। एक कुंडल वन होता है, एक कुंडल ग्राम होता है। तो यह कुंडल ग्राम वैशाली जनपद में पड़ता है और यह जो है आपको 24वें तीर्थंकर के साथ साथ में अंतिम भी तीर्थंकर भी आपको दिया जाएगा। अंतिम तीर्थंकर भी दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। देखिए महावीर स्वामी का बचपन का जो नाम है आपको वर्धमान बचपन का नाम था। इनका मृत्यु जो है आपको पावापुरी में हो गया है और यह 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखना। आगे देखिए 23 नंबर है। 23 नंबर है कि इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान जो है आपको विशेष गुलामों का जो सैन्य सेवा के लिए खरीदी जाती थी, जिनका नाम जो है जाना जाता था। यानी कि जो आपको इल्तुतमिश के शासन काल में गुलाम को खरीदा जाता था सैनिक सेवा देने के लिए, उसका नाम क्या था साथियों? उस समय उसका नाम उसको बंदगान कहा जाता था। बंदगान कहा जाता था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर है। 23 नंबर में आप लोग का क्या सही जवाब होने वाला है? कमेंट करके आप लोग सभी लोग सही बताइएगा। ईमानदारी के साथ में सेट बनाना है साथियों, क्योंकि यहाँ आपको दिखा देने से नहीं होगा। जब आपको रिजल्ट आएगा तो वास्तविकता पता चलेगा। देखिए सैयद राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश का जो स्थापना है यह आपको ख्रीज खान के द्वारा किया गया था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है, टिक लगाना है। देखिए ख्रीज खां और उसके बाद में आपको लोदी वंश को याद रखिए। लोदी वंश बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में जो आपको पानीपत का प्रथम जो आपको लड़ाई हुआ था 1526 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसको में जो है आपको कौन हारा था कौन जीता है कमेंट करके आपको बताना है। देखिए 25 नंबर है कि बांडीवास के युद्ध में जो है आपको अंग्रेज ने किसको हराया था?
तो बांडीवास के युद्ध में जो है आपको अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को साथ में युद्ध हो रहा था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तो यह अंग्रेज ने किसको हराया था? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हराया था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह युद्ध कब हुआ था? देखिए, यह युद्ध आपको याद रखिएगा तो 1760 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था साथियों। आगे देखिए 26 नंबर है। 26 नंबर में कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यह बिहार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए। बहावी आंदोलन जो है आपको एक प्रकार के क्या था साथियों? तो आपको इस्लाम का परिशुद्धिकरण करना था, परिशुद्ध करना था, यानी बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब होगा। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, बहावी आंदोलन का सेंटर पूछ देगा, केंद्र पूछ देगा, तो आपको पटना याद रखना है, ध्यान रखना है, पटना याद रखना है बहावी आंदोलन का केंद्र। 27 नंबर है। 27 नंबर में दिया गया है साथियों कि महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु उपाधि दिया था? दीनबंधु उपाधि आपको CF एंड्रूज को दिया गया था। CF एंड्रूज, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में देखिएगा, आगे देखिए, जैसे चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को है आपको देश रत्न कहा गया है, और इनके अजात शत्रु भी कहा गया है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर में कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? उस समय आपको बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यानी बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह आपको समय 1790 से 92 याद रखिएगा। तो याद रखना है कब से? 1790 से 92 तक आपको याद रखना है। ठीक है। और इसका समाप्ति, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्ति हुआ था, तो यह आपको श्रीरंगपट्टनम के संधि से 1792 में समाप्त हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ देता है। 29 नंबर में है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक साथियों। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने से ये होता है साथियों, कुछ हम लोग को मिलता नहीं है, बट एक ही लगता है कि नहीं, लोग इतना लोग लाइक कर रहे हैं, इतना लोग को पसंद पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मेरा बनाया कंटेंट है वो सभी लोग का काम आ रहा है, तो आप लाइक ठोक दीजिए। देखिए, किस वायस राय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? माफ करिएगा। तो इस समय जो आपको है लॉर्ड लिटन के शासनकाल चल रहा था। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। और ये प्रेस एक्ट आया था कब? तो यह आपको 1878 याद रखिएगा। 1878, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। 30 नंबर में है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कई बार प्रश्न में आया है, तो यह दादा भाई नौरोजी है। पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी, बहुत बार प्रश्न में आया है साथियों। 31 नंबर में है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? उस समय शेर शाह सूरी के समय में जो चालू हुआ तो उसको आपको रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। ध्यान रखना है, 31 नंबर के लिए आपको रुपया आपको सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस प्रकार के देख रहे हैं कंटेंट, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हाँ, वास्तव में यह आपको काम के लायक है कि नहीं है, काम के लायक है कि नहीं है। आपको खुद कमेंट करके बताइए कि हाँ कितना अच्छा है। किसी भी प्रकार के बिहार में CSBC संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो आपको दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य निषेध के कर रहे हैं, कक्षपाल का कर रहे हैं, और चलन दास्ता का कर रहे हैं, सभी के लिए काम करेगा, एकदम कॉमन तरह के है। 32 नंबर में है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी जो शुरू करने वाला है, तो ये आपको देखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। तो यह आपको फ्रांसिस्को द अल्मोडा हो जाएगा। फ्रांसिस्को द अल्मोडा हो जाएगा साथियों। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रांसिस्को द अल्मोडा हो जाएगा पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली यात्रिक कौन था भारत में? बताइए। वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा था। देखिए, 33 नंबर में है कि 33 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? तो महामना इसका नाम जो था, कई बार इसका प्रीवियस ईयर में भी आपको इसको करा चुके हैं। मदन मोहन मालवीय होंगे। ये वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सेट में भी यह आया है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, 34 नंबर है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
वाटरलू का युद्ध जो है आपको यह 1815 में हुआ था। पहला वाला ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। और यह वाटरलू जो है आपको कहाँ है, वर्तमान परिस्थिति में आपको बेल्जियम में है साथियों, वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान में बेल्जियम में है। 35 नंबर में है कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण अगर नहीं है तो यह स्लेट हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बाकी ग्रेनाइट और ग्रेबा और बेसाल्ट सब जो है आपको आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, लेकिन आपको स्लेट जो है यह आपको कयांत्रिक चट्टान का ध्यान रखना है। तो यह आपको कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। और यह आपको किसके, तो आपको ध्यान रखना है, तो यह आपको कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण हो जाएगा, यही आपको छांटना था। 35 के बाद में 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। देखिए, भारत के किस नदी को जो है अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दिया गया है। तो यह आपको दामोदर नदी हो जाएगा, बी वाला जो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी के बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 37 नंबर है कि हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह प्रश्न आपको आया है साथियों। यह आपको सही जवाब जो होगा आपको लद्दाख में होगा। कहाँ होगा, तो लद्दाख में, यानी कि आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके लिए आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम है, और हिमाचल प्रदेश में आपका पिन वैली है, पिन वैली। तो इन सब चार चीज़ को याद रखिए। 33 नंबर में है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात कह रहा है, तो ये आपको गोविंद सागर याद रखना है, गोविंद सागर, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। यह हिमाचल प्रदेश में है साथियों। उसके बाद में आपको सांभर झील राजस्थान में है, और उकाई झील है, उकाई झील आपको गुजरात में, और चंडीगढ़ में याद रखिएगा सुखना झील है। आगे देखिए, 39 नंबर है। 39 नंबर में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्रता हवाओं के जो है आपको काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। तो यह काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। बी वाले ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल सटीक और सही जवाब है आपको। उसके बाद में 40 नंबर है। 40 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। तो पूर्वी घाट की जो आपको पहाड़ी नहीं है, तो यह हरिश्चंद्र हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर, और निम्नलिखित में से एक जवारीय बंदरगाह है। तो एक जवारीय बंदरगाह है साथियों, सही जवाब आपको हो जाएगा कांडला बंदरगाह है, एक प्रकार के जवारीय बंदरगाह है। 42 नंबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है। तो यह रहता है आपको अक्टूबर तक ले रहता है, 15 यानी कि 15 अक्टूबर तक ले। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर में है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है आपको 1904 में हुआ था। बी आपको सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर। 44 नंबर में साथियों कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी कपास की खेती के लिए बड़ी अच्छा माना जाता है। तो यह काली मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 में है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यह उद्गम स्थल जो आपको हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है, तो यह आपको हरी के बैराज से हो जाएगा, हरी के बैराज से हो जाएगा। तीसरा वाला यानी कि सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जो आपको पंजाब में है। उसके बाद में गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध आपको मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे है। हरी के बैराज आपको सतलुज और ब्यास नदी के मुहाना पे है। भाखड़ा लंगन बांध आपको हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी किनारे है। और गोविंद बल्लभ सागर बांध जो है आपको रिहंद बांध इसको कहा जाता है, रिहंद नदी पे हो जाएगा। 46 नंबर में है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु जो है 0 से लेकर 6 वर्ष के लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो यह लिंगानुपात वाला जो जिला है साथियों, यह आपको किशनगंज होने वाला है। किशनगंज यानी पहला ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। याद रखिए कितना होता है, तो इसको में आपको 971 होता है, 971 आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको देखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए, सर्वाधिक पूछा है, न्यूनतम पूछ दिया जाए तो वैशाली होगा, जिसको में मात्र 904 आता है।
चलिए कंप्लीट हुआ। आगे देखिए 47 नंबर है, निम्नलिखित में से बेमेल यानी कि गलत जोड़ा को पहचानना है। तो इसको में गलत कौन सा है साथियों, गलत जोड़ा को पहचानना है। एक एक करके देखते हैं। जैसे मिजोरम है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, एकदम बिल्कुल सही है। बिहार में है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, यह भी बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, नहीं ये गलत है। पर्णपाती नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा साथियों, प्रश्न के अनुसार यही सही जवाब हो जाएगा। देखिए यह लक्षद्वीप में जो है आपको उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन है, हमेशा सदा रहने वाला है। बाकी राजस्थान में कांटेदार वन है। प्रश्न के अनुसार आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, अभी एक बार शेयर कर दीजिए। और पहले वाला सेट जो अगर नहीं देखे हैं तो वाला सेट भी आप देख लीजिएगा साथियों। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग वाला कह रहा है कि वेन आरेख में चुने गए, इसको चुन करके बताना है। इसको में देखिए संचार, इसको में देखिए क्या क्या है, तो संचार, टेलीविजन और पत्र। देखिए टेलीविजन भी आपको सूचना प्रसारण और पत्र भी एक प्रकार के सूचना भेजा जाता है, सूचना से संबंधित है। लेकिन संचार का मतलब होता है कि दोनों इसके अंदर में आ जाता है, दोनों इसके अंदर में आ जाता है, यानी कि आपको देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संचार के अंदर में टेलीविजन भी, टेलीफोन भी और उसके बाद पत्र भी, दोनों सूचना देने वाला या बात करने वाला या संदेश बैठाने वाला चीज़ है। तो ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर है, 49 नंबर में निम्नलिखित में से चयन कीजिए, खाली स्थान को पूरा करना है। खाली स्थान पे क्या आएगा साथियों, तो देखिए इस खाली स्थान पे आपको 99 आने वाला है, 99 आने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर है, 50 नंबर में है कि एक खेत में कुछ जो है बत्तख और घोड़े जो आपको हैं मौजूद हैं, कुल मिलाकर के 120 पैर और 50 गो सिर। तो बताएं कि खेतों में कितने घोड़े हैं, घोड़े की संख्या बताना है। इसमें आपको 10 हो जाएगा। आपको मैथ का कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा साथियों, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा उसको आप, क्योंकि डिस्प्ले पर उसका सॉल्यूशन देने में नहीं बनता, छोटा डिस्प्ले होता है। आप लोग का सहयोग अगर सपोर्ट रहेगा आगे चल करके बड़ा सेट भी आएगा, तो आप लोग सपोर्ट और प्यार बरसाइए। 51 नंबर में है कि 15%, 20% और एवं 30% के क्रमिक छूट देने के बाद में एक निम्नलिखित में से कौन सा छूट समतुल्य छूट बनने वाला है, तो यह आपको 52.4% बनने वाला है। ये वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट आपको 52 नंबर, 52 नंबर में है कि एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। वृत्त का व्यास आपको 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर में है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको नामीबिया में है और नामीबिया से करेंट अफेयर भी रिलेटेड रहेगा साथियों। देखिए नामीबिया से अभी हाल ही में भारत में 5 गो चीता लाया गया है, जिसको में आपको टाइगर, जो आपको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 5 चीता लाया गया है। यह 2023 में लाया गया है, 2023, इसीलिए आपको नज़दीक का है, याद रखिएगा। 54 नंबर में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। पक्षी दिवस जो है आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है। और एक एक करके जैसे देखते हैं, 19 नवंबर है, 19 नवंबर को आपको मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। 3 मार्च है, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे देखिए, उसके बाद में इंग्लिश का प्रश्न है। इंग्लिश का प्रश्न में देखिएगा साथियों, इसमें क्या करना है। देखिए आपको 55 नंबर में है कि होनेस्टी एंड द ऑपराइटनेस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो यह आपको सही जवाब हो जाने वाला है कि इंट्रीगेटिव हो जाएगा, इंट्री आपको गेटिव हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन सही जवाब है, टिक लगाइए ये वाले ऑप्शन। 55 के बाद में 56 नंबर आप लोग के सामने प्रश्न है। 56 नंबर जो पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लिए बता रहे हैं कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा साथियों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद में आप इसको जो क्वेश्चन आंसर बना करके रखिएगा, उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा तो आप उसको मिला लीजिएगा। जैसे अभी जो आपको मर्डर ऑफ ऑन्स द मदर, तो इसमें क्या सही जवाब होने वाला है, इसको में आपको जो है मार्टिसाइड होने वाला है। सी वाला ऑप्शन, सी पर टिक लगाइए, सही जवाब है। 57 नंबर में है कि निरोग है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। निरोग का संधि विच्छेद आपको निह जोड़ रोग होगा, निह जोड़ रोग होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
हिंदी से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, 3 से 4 प्रश्न रहेगा साथियों, जिसको भी आपको देखिएगा। 58 नंबर में है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह आपको एक शब्द बनेगा। आपको 59 है कि सांसारिक जो है आपको सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा। सांसारिक का शुद्ध रूप में देखा जाए तो आपको इस प्रकार के लिखाता है संसारिक, वहां पर लिखा था संसारिक, यहाँ लिखा है सांसारिक। दोनों में शब्द का भेद समझिए, थोड़ा सा का डिफरेंस है। 60 नंबर है। 60 नंबर में आपको बताना है कि किसी कार्य को करने का जो संकल्प जो है, आपको संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो। किसी कार्य करने का आप जब संकल्प लिए हैं, उसका शॉर्ट में मुहावरा क्या कहलाएगा साथियों। तो ये आपको बीड़ा ठान लिया, क्या हो गया, तो बीड़ा ठान लिया। बीड़ा ठान लिया यानी कि अब बीड़ा ले लिया है तो ले लिया है, ठान लिया है तो ठान लिया है, ठान लिया तो ठान लिया। देखिए 61 नंबर में है कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप जो आपको हो जाएगा साथियों, तो ये आपको ऋषि का हो जाएगा। ऋषि का तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको मैथ है, इंग्लिश है। इंग्लिश को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि आप लोग को पूरा का पूरा विजिबल रहे। इसमें आपको सही जवाब होने वाला है, पहला ही ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। पहला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगा लीजिए। उसके बाद में है 63 नंबर। 63 नंबर में है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। हवाई परिवहन आपको शुरू किया गया था साथियों 1911 में। 1911 में उस समय अंग्रेज का शासन था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर में करेंट से फिर प्रश्न है, जीआई टैग पाने वाले पहले भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था। तो यह आपको तंजावुरी बीना था साथियों, यह बीना था। और यह कहाँ के है, तो यह आपको तमिलनाडु के, कहाँ के है, तो आपको तमिलनाडु के है। और देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, तो आपको कटहल की जो ताज़ा छाल होता है उसी को सुखा करके इसको बनाया जाता है। यहाँ तक ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गया। आपको देखिए बांसुरी है, बांसुरी का भी जीआई टैग मिल गया है जो यूपी का है। और यूपी में कहाँ के है साथियों, तो ये आपको पीलीभीत का है, पीलीभीत का याद रखना है। 65 नंबर है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन करना शुरू किया था। तो यह स्टील का उत्पादन करना भी आपको 1912 में शुरू किया है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट 65 के बाद में 66 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। वीडियो को शेयर कर दिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए। 66 नंबर में भारत में पहली जनगणना नीति का घोषणा कब की गई थी। तो जनगणना नीति का घोषणा आपको 1976 में ही किया गया था, लेकिन 1981 के समय में इसको कुछ न कुछ संशोधन किया गया था, जिसको में आपको जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कुछ प्रावधान किया गया था साथियों। आगे देखिएगा 66-67 नंबर में है, बोगी तथा कौड़ी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। यह आपको जो संबंधित है गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। शतरंज से आप याद रखिएगा वजीर, किंग, राजा, रानी और कई सारे हैं प्यादा, यह सब इसका शब्द है। पोलो का देखिएगा, पोलो का थ्रो इन और उसके बाद में चुक्कर होता है, तो यह सब इसका शब्द बनता है साथियों। 68 नंबर है, निम्न में से कौन सा जो है आपको देश राष्ट्र संघ है। देखिए राष्ट्र संघ की बात कर रहा है, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो राष्ट्र संघ का सदस्य अमेरिका होगा। यह भाग नहीं बना था साथियों। 69 नंबर में है कि सेवा समिति का स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। सेवा समिति का स्थापना जो है आपको हृदयानंद कुंजरू किए थे, हृदयनाथ कुंजरू किए थे। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर में है कि शांति निकेतन जो है आपको किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो शांति निकेतन आपको 2023 में किया गया, 2023 में किया गया। पहला वाला ऑप्शन ही आपको सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर में है कि भारतीय शिल्प परिषद मुख्यालय कहाँ है। शिल्प परिषद का मुख्यालय आपको चेन्नई में हो जाएगा, चेन्नई में, यानी कि आपको पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद देखिए 72 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस और जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह सभी आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाएगा। बी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 73 नंबर के लिए है साथियों कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन KBR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था आपको 1931 में। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
78 नंबर में है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सीमा का जो है आपको क्षेत्र 100% नहीं है। तो नहीं है तो साथियों देखिएगा, तो ये आपको पेंशन के क्षेत्र में रहेगा, पेंशन के क्षेत्र में आपको यह नहीं रहेगा। डी वाले ऑप्शन सही जवाब। बाकी खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, LIC के क्षेत्र में भी आपको यह बना दिया गया है। 75 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा गया है तो आपको यह हो जाएगा, तो यह आपको गार्डनर हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको एयरटेल टू पाकिस्तान 9th क्लास में पढ़े होंगे, बाकी सभी आपको ये जो है आप खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 76 नंबर में है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा का सुधार करने के लिए, देखिए सामाजिक बैंकिंग शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यह 1969 में शुरू किया गया था। और एक चीज़ याद रखिए कि इसी समय जो था आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकरण बैंक की संख्या आपको 12 को बच गई है। 77 नंबर है, भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय का स्रोत कौन सा है। तो यह आपको मुर्गी पालन देगा। कौन सा देगा? तो आपको मुर्गी पालन है, सर्वाधिक आय देने वाला है। यह आपको किसानी के लिए मिश्रित कृषि के तरफ पे आप देखा जा सकता है कि आपको कृषि लाइन रहते भर में इसको आपको किया जा सकता है। 77 के बाद में 78 नंबर है, क्या सही जवाब होगा कमेंट करके आप लोग भी बताते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। कोशिका के ऊपर प्रवाह जो है, आपको कोशिका के उस प्रकार का पहचान करना है जो लंबी और आपको क्या है, सख्त है, लंबी और शक्ति है। तो यह आपको सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों 78 नंबर के लिए। तो 78 नंबर के लिए याद रखना है क्या हो जाएगा, कोशिका जो है आपको तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है और सख्त भी होती है। उसके बाद में 79 है। 79 प्रश्न में दिया गया है कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है आपको यह पुटिका के द्वारा स्रावित होता है। ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन होता है आपको, देखिए सेक्स हार्मोन है। 80 नंबर है कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पे विचार करना है। तो समान जो है आपको यह मानव के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में यहाँ देखना है साथियों। देखिए क्या हो जाएगा इसको में जो आपको हो जाएगा, तो कथन सत्य को पहचानना है। इसमें क्या है, सही कथन को चुनना है। सही कथन में देखिए कि HCl के मौजूदगी में जो है आपको अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी जो आपको सिक्रिटिन उत्पन्न होती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा चीज में देखिएगा कि बसीय है, आपको बसीय होना चाहिए, बसीय अम्ल। तो बसीय अम्ल के मौजूदगी जो है आपको अनुक्रिया के रूप में आपको क्षुद्रांत्र का आपको एस्ट्रोगेस्टोन में उत्पन्न करने में होता है। यह भी सही है, यानी कि आपको तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर। 81 में है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की जो है आपको गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। यह विटामिन आपको जिम्मेदार हो जाएगा तो B12 हो जाएगा साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आपको लक्षण है हृदय घात से यानी कि हार्ट अटैक आने के संबंध में है। तो यह जो इनमें से सभी होने वाला है। कैसे, देखिए पसीना या जी मचलना, सीने में दर्द होना या बाह में दर्द होना या झंझाहट होना, तो यह सभी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर है। 83 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है। तो इसको मैं गलत देखिएगा कौन दिया गया है साथियों। गलत आपको डी वाला ऑप्शन सभी जो है आपको, देखिए सभी है आपको इकाइनोमेड जो है आपको सजीव प्रजनक होता है, यह आपको गलत दिया गया है, लाइन गलत दिया गया है। 84 नंबर में है कि सांप के जहरीले जो विषदंत होते हैं वह रूपांतरित रूप है। वह किसका रूपांतरित होता है साथियों, तो इसका जो आपको ध्यान रखना है, तो जिह्वकांग का ध्यान रखना है। तो जिह्विका का दंत का रूपांतरित हो जाता है। डी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 85 नंबर में है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से कोशिकांग के भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको कोशिकांग का भूमिका आपको प्रोटीन संश्लेषण में किस प्रकार का रहेगा साथियों, तो ध्यान रखना है कि इसमें आपको राइबोसोम तथा जो है आपको अंततः द्रवी जलिका के रूप में यह आपको काम करने वाला है। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट जवाब है। 86 नंबर
निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य रूप से जैव उर्वरक के रूप में आपको प्रयोग होता है? तो यह आपको धान है, जैव उर्वरक के रूप में जो है आपको नील हरित शैवाल के रूप में यहाँ जो है आपको काम करता है धान की खेती में। 86 के बाद में देखिएगा 87 नंबर है। 87 नंबर थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है साथियों। देखिए 87 नंबर में है कि दांतों पर जमी हुई परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो यह जो बनी होती है साथियों, आपको ध्यान रखना है कि भोजन के कारण थूक, मुख और अम्ल में बैक्टीरिया से यह बनता है, बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। तो आपको डी वाले ऑप्शन सही जवाब है, डी वाले ऑप्शन टिक लगा लेना है। 88 नंबर में है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा? जब परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या समान होगा तो ये समस्थानिक कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। 89 नंबर में है कि कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? कठोर जल का प्रयोग है साथियों, ध्यान रखना है कि इनमें से लगभग में सही होने वाला है। पीने के लिए कठोर जल का उपयोग नहीं करते हैं, साबुन के तो ये भी नहीं होता है, और फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं होता है, यानी कि लगभग में इनमें से सभी हैं। किसी के लिए भी भारी जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारी जल का सूत्र D2O होता है और इसका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर है। 90 नंबर नीचे दिए गए कूट का जो सूचीवान सूचित उसे सुमिलित करना है। देखिए एक एक करके समझिए क्या है। एक तरफ आपको औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है, किसी उद्योग से संबंधित है, वो किस उद्योग से संबंधित है, एक एक करके समझते हैं। जैसे में आपको भंजन है, भंजन आपको पेट्रोलियम से संबंधित होता है। परगलन है, परगलन आपको यह जो है आपको कोई है ताम्र से होता है। और निर्जलीकरण है, निर्जलीकरण जो आपको देखिएगा तो यह बसा प्राप्त करने के लिए, यानी बसा जो डल्डा होता है उसको प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजनीकरण इसको विधि बोला जाता है, उसको किया जाता है। सी का ऑप्शन। डी वाला क्या है आपको बल्बीकरण जो है आपको रबड़ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस हिसाब से आपको देखिएगा बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। आगे देखिए 91 नंबर है। 91 नंबर में है कि आपको कटभच्छी, देखिए कटभच्छी पौधा जिसमें मृदा जो आपको मुर्दा में उगते हैं, इसमें से आपको किस तत्व की कमी होती है? तो कटभच्छी पौधा में जो आपको नाइट्रोजन की कमी होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है। सी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 92 नंबर में है कि एथिलीन का प्रयोग जो है आपको निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है साथियों, तो नहीं किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपको कार्बन जो है आपको कार्बाइड लैंपों के दीपक के रूप में नहीं किया जाता है, बाकी सभी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 93 नंबर में है टेबल, देखिए बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कई बार प्रश्न में आया है, इसको आपको पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 के बाद में 94 नंबर प्रश्न। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और रुक ही जाइए। जो आपको जेली बनाने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जेली। देखिए जेली बनाने के लिए जो है आपको यह साथियों, तो जेली बनाने के लिए जो पपीता है ना, पपीता नहीं अमरूद, अमरूद के यहाँ पर ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। और इतना दूर अभी आ गए हैं, अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर बिल्कुल यार अच्छा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए, अभी है जो चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी लोग। वीडियो को कमेंट लास्ट में, वीडियो में तो आपको कमेंट करना ही है, तो अभी आपको चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए साथियों। देखिए 95 नंबर में है। 95 नंबर में इसको में क्या है कि सत्य कथन नहीं है, यानी कि सही नहीं दिया गया है। सही नहीं दिया गया है, एक करके समझिए कि कौन सा इसको में है जो सही नहीं दिया गया है। देखिए इसको में दिया गया है कि बाहर पहियों का जो आपको उल्टेगा। एक मिनट पहले प्रश्न को पूरा डिटेल समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक जो है आपको तीक्ष्ण वृत्ताकार पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाले वाहन के संबंध में लिखित कौन सा कथन गलत है? देखिए बाहर, अब इसमें पहले समझ लीजिए कि बाहरी पहिया का जो है आपको पर उल्टेगा नहीं, ये गलत है। ये क्या है? ये आपको गलत है। अंदर की तरफ जो है आपको फिसलेगा नहीं, ये जो है आपको बिल्कुल, ये भी आपको गलत है। अंदर की तरफ कैसे फिसलेगा? बाहर की तरफ फिसलेगा। उसके बाद में आपको देखिए जो है आपको बाहर की तरफ फिसलेगा, एकदम बिल्कुल सही है, बाहर की तरफ फिसलेगा। जब मोड़ पे मोड़िएगा गाड़ी को किसी ओर तो आपको बाहर की ओर खींचता है, गाड़ी बाहर की ओर लगता है।
यानी कि प्रश्न के अनुसार आपको देखें तो तीसरा वाला केवल आपको पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 2 होने वाला है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर में है कि प्रकाश का रंग निर्धारित निम्नलिखित में से किससे होता है। प्रकाश का रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य पे होता है, तरंगदैर्घ्य पे होता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर में है कि जब हवा का तापमान बढ़ता है तो उसको आपको जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या है। हवा में जो गर्मी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा तो इसका जल को जो वाष्पन करने जल वाष्प ग्रहण करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है आपको वाष्पित होने लगेगा। आगे देखिएगा 97 के बाद में 98 नंबर है। 98 नंबर कितना लोग लास्ट तक टिके हुए हैं। जो आपको पढ़ने वाले होंगे वही लास्ट तक टिके होंगे, वरना सब आप छोड़ के चल गए होंगे। 98 नंबर में है। 98 नंबर में कि किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे के अधिक प्रकाश देता है। इस संबंध में निम्नलिखित इसमें कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही को पहचानना है। देखिए इसको में से क्या होगा, कम प्रकाश वाला बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। क्या होगा, कम प्रकाश वाला बल्ब जो है उसको में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अधिक होगा। साथियों प्रतिरोध अधिक होगा। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट 99 नंबर में है कि अति जो है आपको ध्यान रखना है क्या, तो अति लघु रेडियो तरंग का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक योगदान से हुआ है, मान किसके द्वारा किया गया है। तो यह आपको अति लघु के बाद कहा जा रहा है, तो ये जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा, ये बोस हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 100वां नंबर आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न तक जो टिके हुए हैं समझिए कि उनका रिजल्ट इस बार कन्फर्म है। दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में लिखने में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि गलत दिया गया है। तो गलत में देखना है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग नहीं, ये गलत है बाबू। अवतल नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, यानी कि प्रश्न के अनुसार देखें तो आपको पहला ही आंसर आपको सही हो जाएगा जो गलत दिया गया है। बाकी आपको सभी इसको में सही दिया गया है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। साथ में आपको कितना प्रश्न सही हुआ है, 100 में से कितना प्रश्न आप लोग को सही हुआ है साथियों, ये भी आपको बता करके जाना है कि आपको कितना प्रश्न है जो आपको 100 में से बना पाए हैं। अगर आपको 50 प्लस भी बना पा रहे हैं तो इस सेट में, खास करके ड्यूटेरिया सेट में, तो आपको समझिए बहुत अच्छा स्कोर है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करना ना भूलें।